हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो वादा किया वो निभाया। नायब सैनी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी और डी का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के 25,000 युवाओं के भाग्य खुल गए। हरियाणा के कैथल जिले के डीग गांव के एक साथ 55 युवाओं की सरकारी नौकरी लग गई है। एक साथ 55 युवाओं का सिलेक्शन होने पर HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने डीग गांव के सरपंच प्रतिनिधि रोहताश नैन से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। साथ ही सरपंच को गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित करने के लिए कहा। वहीं युवाओं और स्थानीय लोगों ने बताया कि ये बीजेपी सरकार में ही संभव है, जहां बिना पर्ची बिना खर्ची के इतने बड़े स्तर पर गांव के युवाओं को नौकरी मिली है। इससे पहले भी उनके सैकड़ों युवाओं को सरकार ने रोजगार दिया है। बता दें कि सीएम नायब सैनी ने वादा किया था कि सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही रिजल्ट जारी करूंगा, जिससे प्रदेश के 25,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, वो आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने रिजल्ट दिया सर हमारा। हम तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर रिजल्ट का इसका। बहुत बहुत बधाई। आपको किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ? सर मेरा हरियाणा पुलिस के लिए हुआ सर। हरियाणा और पुलिस। हमारे गांव से 55 बच्चे लगे हैं सर। उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर भी है सर, पटवारी, ग्राम सचिव और कलरक सभी हैं सर। मतलब ऐसा क्या क्या कैसे तैयारी करते हो आप लोग? सर पहले हमारे गांव का इतना बढ़िया सिलेक्शन रेट है। बड़े बुजुर्गों ने भी हमें मोटिवेशन दिया है सर। हमारे पहले भी बुजुर्ग लगे हुए थे तो, और बच्चे भी लगते हैं तो अपने आप छोटे बच्चों को उम्मीद हो जाती है सर, हम भी लगे। आपने रिजल्ट निकाला सर बिना खर्चे और बिना पर्ची और बिल्कुल निष्पक्ष रिजल्ट दिया सर आपने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। गरीब परिवार का बच्चा आज आपको शुभकामनाएं दे रहा है सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। क्या नाम है आपका जी? ममता सामने देखो, एक मिनट सामने जी। आपके परिवार से कितने बच्चे नौकरी लगे? 2 जी, मेरा एक लड़का एक लड़की, दोनों लड़के। किस किस पोस्ट पे लगे? ये ग्राम सचिव है जी, तो लड़का दे के रखना। तो कैसा लग रहा है जी? बहुत खुशी है जी। कोई पैसा वगैरह लगा? नहीं जी, हमारा कुछ नहीं। तो कैसे देखते हैं सरकार द्वारा? बहुत बढ़िया सरकार है जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या कहना है सरकार के बारे में? अच्छी सरकार है, बार बार यही सरकार आवे जी। हम तो यही कह रहे हैं, सबके बच्चे लाग गए सबके। पहले जिस तरह से जिन सरकारों में पैसे दे के नौकरी लगते थे, तो अब क्या कहना है? नहीं जी, वो तो गलत था जी। पैसे देकर जी किसी का ना भी हो तो जी फिर कहाँ से पैसे दिया गया ना जी। पढ़ानी चाहिए बेटियां तो, बेटों से तो ज्यादा बेटियों की खुशी होगा लागेगी जी। हाँ जी, खुशी है परिवार में? हाँ जी, खुशी है। मेरे गांव में कल 55 बच्चे लगे हैं और मेरे गांव में बड़ा खुशी का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो वादा किया था कि शपथ से पहले ही मैं ये लिस्ट जारी करूंगा, लेकिन उन्होंने शपथ के लेने के तुरंत बाद अगले दिन ही लिस्ट को जारी किया है, जिसमें मेरे गांव में एक खुशी की लहर आई है। और इससे पहले जो बीजेपी सरकार थी उसमें भी मेरे गांव में 350 प्लस बच्चे लगे हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची की स्कीम चलाई थी, उससे हमारे गांव में तकरीबन हर एक घर में नौकरी मिली है। और जो भाई रह गए हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस प्लान में मेरे गांव में पूरे गांव में सरकारी नौकरी हो जाएगी, जिससे इस सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्राना करते हैं। क्या नाम है आपका? निशा देवी आज जो रिजल्ट आया है SSSC का, जी, किस पोस्ट पे है? ग्राम सचिव में। क्या कहना है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कैसे तैयारी करते थे, कहाँ पढ़ते थे, क्या? तैयारी सर मैंने 1 साल कोचिंग ली थी ICS सेंटर में, उसके बाद घर पे ही तैयारी की है। बस घर पे फोन से ऑनलाइन ऐप लेकर तैयारी की थी। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा सर गांव से पहले ही बहुत सारे बच्चे लगे हुए थे, तो उनको देखकर घर वालों ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। और वैसे भी बीजेपी सरकार में बच्चे लग रहे थे सर, पहले नहीं लगते थे, अब ज्यादा बच्चे लग रहे थे। बीजेपी सरकार में जो पढ़ते थे वो लग ही जाते थे, तो घर वालों ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। तो आप देखिए कि किस तरह से इन सभी लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। थानेश्वर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ गए हैं। थानेश्वर, जो वादा किया सरकार ने, नायब सैनी ने, वो निभाया भी है और इन सभी की खुशी ये बताती है एक ही गांव से 55 का सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल नायब सैनी ने जिस तरीके कहते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, उसी तरीके इंप्लीमेंट करती है। हालांकि जिस समय इससे पहले जो सरकार थी नायब सैनी के नेतृत्व में, उस समय भी वो ये रिजल्ट आउट करना चाहते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आचार संहिता लग गई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, वो आउट नहीं कर पाए थे। अब जैसे ही रिजल्ट आया तो आपने जैसे ही इन बच्चों के मुख से खुद सुना कि कांस्टेबल से लेकर एक्साइज इंस्पेक्टर तक, पहले जहां प्रत्येक नौकरी की बोली लगती थी, अब वही बिना खर्ची पर्ची के नौकरी के लगे हैं। जब मैं खुद बोलता हूं कि शो के लिए गांव गांव जा रहा था तो हर एक के मुंह से एक ही बात निकल कर आ रही थी, बिना खर्ची पर्ची के जो नौकरी मिल रही है उसकी वो दौलत ही नायब सैनी सरकार को दोबारा पूर्ण बहुमत मिला है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे घरों में मेरे को जाने का अवसर मिला जिन घरों में खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं था, लेकिन उस घर के बच्चे को सरकारी नौकरी मिली तो उनके हालात सुधर गए। अभी जिन कैथल के अभी हम सब देख रहे थे डींग मंडी गांव के जो 55 बच्चे लगे हैं, सरपंच से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि 350 बच्चे 10 साल की सरकार में पहले भी लगे, यानी कि 405 के करीब बच्चे जब एक ही गांव से लग जाएंगे बिना खर्ची पर्ची के, तो आप समझ सकती हैं कि कैसे नहीं उस गांव में उजाला होगा। और कल जैसे ये रिजल्ट आया तो दिवाली से पहले पूरे गांव ने दिवाली मनाई और इतनी खुशी थी उन लोगों के चेहरे पर कि देखकर खुद को, उन सबके आंखों से जब खुशी के आंसू आ रहे थे कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि राम राज्य आ गया है, जिस वजह से ये बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल गई है। वरना पहले के जमाने में जिस तरीके से बिना खर्ची पर्ची को संभव ही नहीं होता था, अगर किसी को कांस्टेबल लगना है तो एक लिमिट होती थी कि इतना पैसा पे करना पड़ेगा, इस तरीके की जो अक्सर सुनने को मिलता था। लेकिन 10 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई, बिना खर्ची पर्ची के काम होना शुरू हुआ। नायब सिंह सैनी ने जो वायदे किए थे वो पूरे किए हैं। आगे भी उन्होंने कहा है कि जो वायदे संकल्प पत्र हमने दिया हम उसको लगातार पूरे करेंगे। केवल ये तो डींग मंडी का हाल आपको दिखाया हमने, और भी पूरे हरियाणा में जिस तरीके 25,000 रिजल्ट आए हैं, 25,000 जो बच्चे हैं वो उनको रोजगार मिलेगा, वो अपने आप में देख सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है। हालांकि इसका जो ये वायदा पूरा किया है, इसका राजनीतिक फायदा भी बहुत होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा सरकार जो एक के बाद एक डिसीजन ले रही है सरकार बनने के तुरंत बाद, वहां पर भी ये मैसेज जा रहा है कि जो सरकार हरियाणा ने जो वायदे किए थे पूरे किए, अगर झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आ जाती है तो वो भी हमारे वायदे पूरे करेगी और बिना खर्ची पर्ची की यहां भी नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो राजनीतिक थानेश्वर न सिर्फ नौकरी दी है बल्कि उनसे बात भी की और वो बहुत खुश भी कुछ स्टूडेंट्स नजर आ रहे थे। यानी न सिर्फ नौकरी देने तक सीमित बल्कि आगे भी हौसला अफजाई करने की कोशिश रही नायब सैनी के इन स्टूडेंट्स की। देखिए, एचएसएससी के जो चेयरमैन हिम्मत सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी, जिस गांव के अधिक बच्चे लगे, जितने से बात कर सकते हो मैक्सिमम बच्चों से बात करो। उन्होंने बात करके सभी को मोटिवेट किया और आगे भी कहा है कि आप अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन कीजिए। और साथ ही साथ कल रात को भी भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक और मंत्री हैं सबको पार्टी की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि जितने अपने अपने एरिया में जाएं, जितने बच्चों को सरकारी नौकरी मिली है उनसे बातचीत करें और उनसे जाकर उनको मोटिवेट करें कि वो अपने से छोटे बच्चों को मोटिवेट करें कि ताकि वो भी सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़े। कहा जाता था जो कि सरकारी नौकरी केवल पार्टी के समर्थकों की या नेताओं के निजी लोगों की होती है या पैसे वालों की होती है, अब वो जो भ्रम है वो खत्म होता जा रहा है। आज इस समय बीजेपी के साथ जितने भी विधायक हैं या मंत्री हैं सब अपने अपने एरिया में हैं, वो वहां के लोगों की मूलभूत जो परेशानी है उनको समाधान करेंगे। साथ ही साथ जिनको नौकरी मिली है उनके घर जाएंगे, उन बच्चों से बात करेंगे और सबको मोटिवेट करेंगे कि आप लोग भी तैयारी करो। हरियाणा सरकार अब बिना खर्ची पर्ची के जो नौकरी का पैटर्न शुरू किया है वो आगे भी लगातार जारी रहेगा। ठीक है थानेश्वर, आप बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।